गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हेलो, गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है बेटा? गुड मॉर्निंग। आवाज नहीं आ रही क्या? प्रिया कवर। बेटा आवाज आ रही है क्या? आवाज आ रही है? आवाज ये कनेक्ट नहीं है। क्या है? पूछो बाकी प्रिया कवर। आवाज आ रही है बेटा? ये रेडमी, क्या नाम है? ये रेडमी के नाम से जो फोन जुड़ रहा है, क्या नाम है बेटा? बेटा आवाज आ रही है बेटा? चलो बेटा स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। अभी बच्चे और रुक जाएंगे इसमें धीरे धीरे। 8:50 टेक्निकल मिस्टेक से मेरी क्लास कक्षा 11 आपने प्रवेश लिया है और आपने आर्ट्स स्ट्रीम चुनी है। आपने कला वर्ग चुना है। 5 मिनट के लिए हम बता दूं कि जो कला वर्ग है, इस कला वर्ग में अपने जो विषय है, इसमें 3 विषय जो आपके वैकल्पिक विषय रहते हैं। उसमें हमने पहला विषय भूगोल चुना है। पहला विषय भूगोल चुना है। इसके अलावा आप जो अन्य 2 विषय है उनमें अपने विकल्प चुन सकते हैं। जैसे आपने इतिहास, अर्थशास्त्र,
और चित्रकला, तीन विषय हैं, उनमें से किसी एक का चयन किया होगा या कोई एक आप चयन कर सकते हैं। इसके अलावा आपके राजनीति विज्ञान और कंप्यूटर विज्ञान, इन दोनों विषयों में किसी एक का चयन आपने किया होगा या एक का चयन आप कर सकते हैं, कोई भी एक। इस प्रकार आपके तीन सब्जेक्ट आते हैं, वो वैकल्पिक विषय है और वो आपके अनिवार्य विषय है। एक तो हिंदी और एक अंग्रेजी विषय, अंग्रेजी, ये दो अनिवार्य विषय हैं। इस प्रकार कुल मिला के आपके 5 विषय हैं जिनका आप कक्षा 11 के अंतर्गत कला वर्ग में अध्ययन करें। समझ में आ रही बात? मैं जो आपको सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा वो है आपका भूगोल विषय। कौन सा विषय है? भूगोल विषय। ध्यान से सुनिए, भूगोल विषय समझ में आया बेटा? वैसे आपको व्हाट्सएप के माध्यम से या आपके वैकल्पिक विषयों का चयन करने के लिए बोला गया, तो उसमें सारे विषय कंटिन्यू आपको बताए गए थे कौन से विषय का आप चयन कर सकते हैं। भूगोल विषय में हम कक्षा 11 के अंतर्गत पढ़ेंगे। सबसे पहले तो मैं पाठ्यक्रम की बात करता हूँ। पाठ्यक्रम के दौरान देखें तो भूगोल विषय में आपकी 3 बुकें। सबसे पहले भौतिकी भूगोल के मूल सिद्धांत, दूसरी है भारत भौतिक पर्यावरण, भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत भारत भौतिक पर्यावरण। और तीसरी जो बुक है वो आती है भूगोल प्रायोगिक कार्य। तीसरी बुक आती है भूगोल प्रायोगिक कार्य। तो भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, भारत भौतिक पर्यावरण और भूगोल प्रायोगिक कार्य, 3 आपके किताबें इसके अंदर आती हैं। आज हम भूगोल विषय के सामान्य परिचय को इस क्लास के माध्यम से पढ़ेंगे कि आपको पता लगे कि वास्तव में भूगोल विषय क्या है, हम भूगोल विषय क्यों पढ़ें, इसलिए पढ़ें, ये सारी चर्चाएं हम करेंगे। देखो, सामान्य बात जो करता हूँ कि कोई भी विषय अपने आप में पूर्ण होता है। कोई भी विषय, चाहे आप विज्ञान वर्ग के किसी विषय की बात करो, चाहे आप वाणिज्य वर्ग के किसी विषय की बात करो या आप कला वर्ग के किसी विषय की बात करो, सब विषय अपने आप में पूर्ण होते हैं। बस उस विषय के प्रति उस विद्यार्थी की रुचि होनी चाहिए। तो विद्यार्थी इतना रुचि लेकर के किस विषय को पढ़ता है, ठीक है। अब बात करो कि साहब अपनी परसेंटेज की, कि मेरी परसेंटेज ऐसी थी, मैं पढ़ाई में कमजोर था तो मैंने ये विषय ले लिया, मैं ऐसे था तो मैंने ये विषय ले लिया, इससे कोई मतलब नहीं है। वो परसेंटेज मायने नहीं रखती। आप किसी भी विषय को बहुत ही ध्यान से, बहुत ही अच्छे तरीके से रुचि लेके पढ़ते हो तो कोई भी विषय आपके लिए आसान नहीं है। कोई विषय आपके लिए कठिन नहीं है। आपके लिए कोई विषय ऐसा नहीं है जिसको आप पढ़, सारे विषय आपके लिए आसान होंगे, कोई विषय आपके लिए कठिन नहीं होगा। अब हम बात करें कि जो भूगोल विषय है, इस भूगोल विषय को हम क्यों पढ़ें।
हमें जानना किसी भी सब्जेक्ट को लेकर हम बात करेंगे तो दो चार प्रश्न आपके सामने आते हैं। क्या एक तो सब्जेक्ट क्या है, पहला तो ये समझना, ये प्रश्न आपके सामने आता है। दूसरा, इस सब्जेक्ट को क्यों पढ़े, ये सब्जेक्ट क्या है और इस सब्जेक्ट को क्यों पढ़े। तो सबसे पहले हम बात करें भूगोल विषय की। तो भूगोल विषय एक ऐसा विषय है, एक ऐसा विषय है जिसमें हमें हमारी पृथ्वी तल है, हमारी पृथ्वी तल है या हमारा जो धरातल का प्रतिरूप है या हमारा भौतिक क्षेत्र है, इसमें कौन रहता है, भौतिक तल पृथ्वी तल धरातल या भौतिक क्षेत्र में रहने वाले मानव के समस्त के समस्त परिदृश्यों, पृथ्वी तल धरातल भौतिक क्षेत्र में मानव के समस्त परिदृश्यों को जानने के लिए, परिदृश्यों को जानने के लिए हम कौन से विषय को पढ़ें, कौन से विषय को पढ़ें, भूगोल। यानी भूगोल क्या है, तो भूगोल है कि हमारे चारों तरफ का जो वातावरण है और उस वातावरण में आके मानव परिदृश्य है जो गठित हो रहे हैं, वातावरण के साथ अंतर संबंध स्थापित कर रहे हैं, इन समस्त अंतर संबंधों को जानना क्या है, भूगोल विषय है। और इसके अंतर्गत हम भूगोल, इसके अंतर्गत हम भूगोल विषय के दौरान देखें तो समस्त परिदृश्यों का अध्ययन करेंगे। आपके सामने छोटा सा प्रश्न है कि भूगोल क्या है, तो भूगोल वह विषय है, भूगोल वह विषय है जिसमें हम पृथ्वी धरातल का अध्ययन करते हैं और मानवीय क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। समझ में आ रही बात? भूगोल क्या है, भूगोल ऐसी विषय है, ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम पृथ्वी धरातल का या तल का और मानवीय क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। सामान्य रूप से कहा जाता है कि भूगोल पृथ्वी पर, जो पृथ्वी तल पर निवास करने वाले मानव का, यानी भूगोल क्या है, पृथ्वी तल पर निवास करने वाले मानव का अध्ययन है। यानी जो मानव पृथ्वी तल पर निवास करता है उसका अध्ययन करना ही क्या है, हमने सामान्य परिभाषा पढ़ी है। कई सामान्य रूप से बोलते हैं शब्द क्या होते हैं, भू यानी पृथ्वी गोल, पृथ्वी गोल है, यही क्या है, भूगोल है, सामान्य रूप से परिभाषा बताते हैं। लेकिन हम इसको एक व्यवस्थित और वैज्ञानिक तरीके से इसको पढ़ेंगे, व्यवस्थित और वैज्ञानिक तरीके से इसको पढ़ेंगे, क्योंकि भूगोल एक साइंटिफिक सब्जेक्ट है। मैं बताऊंगा कि भूगोल एक वैज्ञानिक विषय है, वो कैसे है हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो हमारा प्रश्न था कि भूगोल क्या है। भूगोल एक विषय है जिसके अंतर्गत हम भौतिक पर्यावरण या पृथ्वी तल और उस पर रहने वाले जितने मानव है या मानवीय परिदृश्य है उनका अध्ययन करते हैं। भूगोल एक क्या है, विषय है जिसमें हम पृथ्वी तल में निवास करने वाले मानव का अध्ययन करते हैं। और दूसरा प्रश्न आपके सामने आता है कि भूगोल क्यों पढ़े, भूगोल क्यों पढ़े। इसी के सब्जेक्ट के पीछे मैं आपके सामने एक पानी का गिलास रख दिया, ठीक है, और पूछा साहब क्या है, तो आपने कहा सब पानी। तो इस पानी को क्यों पिया जाए, उसके पीछे क्यों पिया जाए, क्योंकि पानी आगे क्या बुझाएगा, प्यास बुझाएगा, ठीक है। दूसरा और भी अर्थ ले सकते हैं, जैसे ये पानी जो है ये आपके शरीर में जो जल तत्व है उसकी पूर्ति करेगा,
तीसरा कि पानी जो आपके इसी जल तंत्र की पूर्ति करने के साथ साथ हमें क्या देगा, एनर्जी देगा। ठीक है, ये सारी रूपरेखाएं हम उस पानी के गिलास से क्यों उपयोग किया जाए, क्यों उपयोग किया जाए, क्या है और क्यों उपयोग किया जाए, तो वो विषय है। हमने पढ़ा कि पृथ्वी तक और उसमें रहने वाले जो निवासी है उसका अध्ययन भूगोल है। ठीक है, तो उस भूगोल का अध्ययन क्यों करें, इस भूगोल विषय को क्यों पढ़ेंगे, तो इसके पीछे सीधा सा रीजन है। देखो, भूगोल विषय है, इसको पढ़ने के पीछे जो रीजन है वो एक सीधा सा है कि हम अगर हम अपने वातावरण के बारे में नहीं जानते, हम हमारे सामाजिक क्रियाओं के बारे में नहीं जानते, हम हमारी प्रकृति में होने वाली घटनाओं का अध्ययन नहीं करते, तो हम जो इस पृथ्वी तल पे निवास कर रहे हैं तो हमारा जन्म निरर्थक। यानी एक पशु है जो अपने आसपास के क्षेत्र में बैठे और अपने भोजन और रहन सहन को देखता है, और हम बुद्धिजीवी होते हुए भी हमारे वातावरण और हमारे वातावरण में घटने वाली घटनाओं आदि का अध्ययन करने में क्या है, असमर्थ होते हैं। तो बताओ, कोई भी बुद्धिजीवी प्राणी अगर अपने आसपास के परिदृश्यों में घटने वाली विभिन्न जो घटनाएं हैं उनका अध्ययन नहीं करेगा तो उसका रहना निरर्थक है। इस कारण से हम इस भूगोल विषय का अध्ययन क्यों करें भाई, आप एक राजनीतिक ज्ञान का अध्ययन क्यों करेंगे, क्योंकि राजनीतिक ज्ञान में आप अपने आसपास की जो राजनीतिक गतिविधियां है उसको जानना चाहोगे। ठीक है, इतिहास का अध्ययन क्यों करोगे, क्योंकि इतिहास में हम हमारी जितनी भी ऐतिहासिक घटनाएं हैं उनको जान करके हम पता लगाएंगे कि इतिहास में कैसे कैसे लोगों ने परिवर्तन किया है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार हमारे आसपास के भौतिक पर्यावरण जैसे पर्वत, पहाड़, मैदान, नदियाँ, ठीक है, और हमारे आसपास के सांस्कृतिक वातावरण, मानवीय परिदृश्य और इतिहास की क्रियाएं, सामाजिक क्रियाएं, राजनीतिक क्रियाएं, ठीक है, राजनीतिक क्रियाएं और साफ दिख रहा है बेटा, राजनीतिक क्रियाएं ये सभी परिदृश्य में भौतिक क्रियाओं में पर्वत कैसे बने, पहाड़ कैसे बने, मैदान कैसे बने, नदियां कैसे बनी, यहाँ तक कि हमारी पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, महाद्वीपों का निर्माण कैसे हुआ, महाद्वीपों का निर्माण कैसे हुआ, ये कैसे परिवर्तनशील है, क्योंकि स्थिर नहीं है, न तो पृथ्वी स्थिर है नहीं मानव स्थिर है, ये कैसे परिवर्तनशील है, पृथ्वी कैसे परिवर्तनशील है, महाद्वीपों का निर्माण कैसे हुआ, तो ये किस प्रकार से गतिमान है, पर्वत कैसे बने, पहाड़ कैसे बने, मैदान कैसे बने, नदियां कैसे बने, ये रूपरेखा हम इसमें पढ़ेंगे, हमारे भूगोल विषय में पढ़ेंगे। इसलिए हम भूगोल क्यों पढ़ें, सबसे बड़ी बात है भूगोल क्यों पढ़ें, इस भौतिक पर्यावरण के समस्त परिवर्तनों को जानने के लिए हम इस विषय का चयन करें, इस विषय का अध्ययन करें, तो भूगोल विषय का अध्ययन करें, क्योंकि भूगोल विषय दो रूपों से मिलकर बनी है, वो कौन सी, एक तो भौतिक पर्यावरण और एक कौन सा, मानवीय पर्यावरण। इस भौतिक पर्यावरण से अंतर समझ स्थापित करते हुए इस मानवीय पर्यावरण में, इस सांस्कृतिक पर्यावरण में किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं, इन सभी परिवर्तनों को जानने के लिए हम कौन सा विषय पढ़ें, भूगोल विषय क्या है, भूगोल विषय भौतिक पर्यावरण या भूतल पर निवास करने वाले मानवों का या लोगों का अध्ययन है। और इसको क्यों पढ़े, क्योंकि भौतिक पर्यावरण जो हमारे आसपास का पर्यावरण है उसमें घटने वाली समस्त घटनाएं कैसे कैसे घटी है और वो हमारे लिए कैसे लाभदायी है, वो हमारे लिए कैसे हानिकारक है, तो समस्त घटनाओं को जब तक जानेंगे नहीं तब तक हम उसका अध्ययन नहीं कर पाएंगे।
और इसके अलावा जो हमारा मानवीय पर्यावरण है यानी सांस्कृतिक वातावरण है उसमें मानव की उत्पत्ति कैसे हुई, आदिकाल से लेके और वर्तमान काल तक मानव ने कैसे कैसे स्टेज पर परिवर्तन किया है, इसके समस्त परिदृश्य को जानना इसका अध्ययन है। आपके अध्ययन है। समझ में आया? दो प्रश्न आपके सामने है। अगर आपने सब्जेक्ट लिया है भूगोल तो आप जानो कि भूगोल क्या है और भूगोल क्यों पढ़े। परिभाषाएं हम एक एक करके देखेंगे, लेकिन सामान्य बात हमें जानना जरूरी है कि कोई भी चीज, किसी भी चीज को प्राप्त करने जा रहे हो, ठीक है, चाहे बाजार से कोई वस्तु खरीदने जा रहे हो, तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या है और इसका उपयोग किसके लिए होगा और हम इसको क्यों ले रहे हैं, इसका क्या हमारे लिए हमारे जीवन में उपयोग है कि नहीं है, क्या हमारे जीवन में किसी प्रकार के लिए ये सार्थक है या हमारे जीवन के लिए निरर्थक है। हम निरर्थक है तो उसका चयन क्यों करें, सार्थक है तो उसका चयन हम कर लेंगे। हमारे दो प्रश्न बोल क्या है, बोल क्यों करें, ठीक है। इसके बाद आपका जो प्रश्न आता है कि भूगोल जो विषय है इसका अर्थ क्या होता है। तो भूगोल विषय अगर हम शाब्दिक अर्थों में देखें, भूगोल विषय का शाब्दिक अर्थ बताते हैं तो सबसे पहले इरेटोस्थनीज जो है वो यूनानी भूगोल था। इन्होंने सबसे पहले भूगोल शब्द दिया। इससे पहले की बात करें तो लगभग 544 ईस्वी में आपके विद्वान का नाम है, ये भी यूनानी है और नाम है एकेटियस। एकेटियस नोट करके जाना बेटा, जो आ रहे हैं एकेटियस जो है वो क्या है, एकेटियस यूनानी भूगोलवेता है जिन्होंने एक पुस्तक लिखी, उसका नाम था पृथ्वी का वर्णन। पुस्तक का नाम था पृथ्वी का वर्णन और इस पुस्तक में इन्होंने पृथ्वी के विभिन्न भागों का सबसे पहले अध्ययन प्रस्तुत किया और इसी कारण एकेटियस को भूगोल का जनक कहा जाता है। एकेटियस को क्या कहा जाता है, भूगोल का जनक कहा जाता है। इसका जनक, भूगोल का जनक कौन है, एकेटियस। इसके बाद दूसरी बात मैं करूं कि इरेटोस्थनीज जो है इन्होंने सबसे पहले 2300 वर्ष पहले आज से या 2100 ईसा वर्ष पूर्व, ठीक है, आज लगभग 2000 हो गए तो 2000 में 21 हो गया 2300, तो 2300 वर्ष पहले इन्होंने एक शब्द दिया ग्रीक भाषा का, शब्द था जियो प्लस ग्राफोस। जियो प्लस ग्राफोस, जियो का मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफोस का मतलब होता है अध्ययन या वर्णन करना। तो जियो का मतलब है पृथ्वी और ग्राफोस का मतलब है अध्ययन या वर्णन करना। सम्मिलित अर्थ देंगे तो पृथ्वी का वर्णन करना, पृथ्वी का वर्णन करना ये क्या है, भूगोल। पृथ्वी के किस भाग का हमने अभी पढ़ा कि पृथ्वी के समस्त भौतिक और समस्त मानवीय परिदृश्यों का अध्ययन करना क्या है, भूगोल। समस्त भौतिक और समस्त मानवीय जो क्षेत्र है उसका अध्ययन करना क्या है, भूगोल है। ठीक,
भाषा। अब इन्होंने क्या किया, सबसे पहले कि इन्होंने शब्द दिया और शब्द देने के साथ साथ भूगोल के व्यवस्थित अध्ययन के विकास को आगे बढ़ाया। भूगोल के व्यवस्थित अध्ययन के विकास को आगे बढ़ाया। पहले भूगोल के विकास में इन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस कारण से इन्हें हमने व्यवस्थित भूगोल का जनक कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? व्यवस्थित भूगोल का जनक कहते हैं। इसे इरेटोस्थनीज को व्यवस्थित भूगोल का जनक कहा जाता है। समझ में आती बात? एक तो यूनानी नेगेटिव जिसे भूगोल का जनक बोलते हैं। सबसे पहले शब्द देने वाले ग्रीक भाषा के शब्द जियो और ग्राफो, पृथ्वी का अध्ययन या वर्णन करना। ठीक है, तो सम्मिलित मिलाया तो क्या हो गया? पृथ्वी का वर्णन करना। और इस व्यवस्थित अध्ययन को आगे बढ़ाने के लिए इसमें इसे हम क्या बोलते हैं? व्यवस्थित भूगोल का जनक कहते हैं। आवाज नहीं आ रही है? हाँ? नहीं, बच्चे बोले ही नहीं। बेटा आवाज आ रही है क्या? प्रिया, प्रिया। यस सर, यस सर। पहले से सही आ रही थी बेटा आवाज, कोई रुक तोड़ रही है? नो सर, आ रही है। ये रेडमी का फोन किसका? ये नाम लिखो है अपना। ये रेडमी का फोन किसका है? नाम बताइए। रेडमी, एक बार अनम्यूट करो बेटा। यस, निखिल अग्रवाल। बेटा इसमें नाम लिखो निखिल। अपने यस सर। फोन की जगह आप नाम लिखो, ठीक है? आवाज लगातार आ रही थी बेटा? यस सर, आ रही है। नहीं, पहले भी आ रही थी क्या? यस सर। पहले भी आ रही थी। पहले साउंड है वो कर रहा था कि ऐसे आवाज का तेज हो रही थी क्या? नहीं सर, सही आ रही। अब और भी सही आ रही है, पहले थोड़ी अजीब आ रही थी। समझ में तो आ रहा था ना बेटा? यस सर। ठीक, ये दो जुड़े हैं। ठीक है बेटा। यस सर। देखो देखो, इतना समझ में आ गया? ये कोई भी प्रॉब्लम हो तो अपने ऑडियो को अनम्यूट करके और आप पूछ लेना प्रश्न, ठीक है? इरेटोस्थनीज यूनानी भूगोलविदा, इतना समझ में आया? अब हम एक एक करके, बेटा आपके पास में नोटबुक और पेन वगैरह रखना, क्योंकि मैं परिभाषा लिखा रहा हूँ, साथ साथ लिखते जाना, ठीक है? अब यस सर। शाब्दिक अर्थों में जो परिभाषा है, 3 4 5 परिभाषाओं को लेके जिक्र करेंगे। आपकी बुक में नहीं है बेटा वो परिभाषा है, प्रॉब्लम ये आ रही है। हालांकि नोट्स बना के मैं दे दूंगा, ठीक है? जैसे पहली परिभाषा है कि भूगोल जो है पृथ्वी का विज्ञान है। पहले शाब्दिक अर्थों की परिभाषा देखते हैं कि भूगोल पृथ्वी तल और पृथ्वी पर रहने वाले निवासियों का विज्ञान है। शाब्दिक अर्थ में क्या है? भूगोल पृथ्वी तल, एक एक परिभाषा के बारे में हम अध्ययन करेंगे। पृथ्वी तल व इस पर रहने वाले निवासियों का विज्ञान है। आप समझ रहे होंगे और सभी स्टूडेंट ये समझते हैं कि जब ये परिभाषा वाला या मान लो सैद्धांतिक ये चिंतन वाला लेसन आता है, पहला वाला, जिसमें किसी भी सब्जेक्ट उठा के देखो, सब सब्जेक्ट में पहले उस सब्जेक्ट के बारे में बताया जाता है और थोड़ा सा ये बोरिंग होता है क्योंकि इसमें थिंकर्स आते हैं, परिभाषाएं आती है। लेकिन बेटा ये थिंकर्स और परिभाषाएं बोरिंग होने की विषय नहीं है, क्योंकि ये हमें बताते हैं कि हमें सब्जेक्ट क्यों पढ़ना चाहिए। क्योंकि कभी भी आप जानना कि किसी भी क्षेत्र के बारे में, किसी वस्तु के बारे में आप जानो तो उस वस्तु की क्रियाविधि आप जानोगे, ठीक है? क्रियाविधि से पहले आप जानोगे कि वस्तु क्या है, और वस्तु क्या है वो जानना सबसे इंपॉर्टेंट है। इस कारण हम जान रहे हैं कि भूगोल विषय जो है
वो क्या है और इस भूगोल विषय को हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो पहली परिभाषा है शाब्दिक अर्थ में कि भूगोल पृथ्वी तल का इस पर रहने वाले निवासियों का विज्ञान है। सीधी सी बात है, पृथ्वी तल और इस पर रहने वाले निवासियों का विज्ञान क्या है, भूगोल है। अब आपके यहाँ पे शब्द आ गया पृथ्वी तल। पृथ्वी तल क्या है, पृथ्वी तल क्या है। तो पृथ्वी तल बेटा ये देखो, ये हमारा पृथ्वी का भाग, ये हमारा पृथ्वी का भाग। इसमें जहां पर हम ऊपरी भाग में रहते हैं ये सारी चीज पढ़ेंगे। भाई क्रस्ट का भाग जहां पर हम रह रहे हैं, क्या क्रस्ट का भाग जहां पर हम रह रहे हैं। 10 मिनट और रह रहे हैं। ठीक है, 10 मिनट और है, थोड़ा ध्यान देना। अगर क्लास बीच में रह जाती है 10 मिनट से पहले तो मैं दोबारा उसको चालू कर लूंगा। ठीक है, देखो पृथ्वी तल का मतलब है जिस क्षेत्र में हम क्या है, रह रहे हैं, ऊपरी भाग में। और इसके अलावा कौन सा भाग, धरातल के भाग के अलावा कौन सा भाग, महासागरीय क्षेत्र। कौन सा भाग, महासागरीय क्षेत्र। इसके अलावा कौन सा भाग, पृथ्वी तल के नीचे वो भाग जहां पे मानव अपने संसाधनों की प्राप्ति करता है। कहने का मतलब मानव की पहुंच, मानव की पहुंच जहां तक है, संसाधनों की प्राप्ति कैसे करेगा, क्योंकि उसकी पहुंच है, उस मानव की क्या है, पहुंच है। तो मानव की पहुंच जहां तक है उस वाले भाग को हम क्या कहते हैं, पृथ्वी तल कहते हैं। उस वाले भाग को क्या कहते हैं, पृथ्वी तल। समझ में आया कि भूगोल पृथ्वी तल व इस पर रहने वाले निवासियों का विज्ञान है। अब आपके बात आती है विज्ञान। मैंने पहले भी कहा था अभी कि भूगोल एक साइंटिफिक सब्जेक्ट है, साइंस या विज्ञान। सामान्य परिभाषा हम देते हैं विज्ञान की, व्यवस्थित ज्ञान। व्यवस्थित ज्ञान जिसका अर्जन हम करते हैं, व्यवस्थित ज्ञान, स्टेप बाय स्टेप जो ज्ञान जिसका अर्जन हम करते हैं वही क्या है, विज्ञान है। और भूगोल में विषय में भी हम किसी भी क्षेत्र का अगर अध्ययन करते हैं उस अध्ययन को हम इसके स्टेप बाय स्टेप ही करते हैं। जैसे आप मृदा निर्माण को पढ़ रहे हो साहब, किसको पढ़ रहे हो, मृदा निर्माण को। ठीक है, अब जो सॉइल प्रोसेस है, मृदा निर्माण की जो प्रक्रिया है वो आप सीधे ही थोड़ी पढ़ सकते हो। इस मृदा निर्माण की प्रक्रिया के लिए हम जानेंगे कि मिट्टी का निर्माण कहाँ से हुआ। तो मिट्टी का निर्माण हुआ पर्वतों या चट्टानों से, पर्वतों या चट्टानों से। क्या चट्टाने ऐसे ही मिट्टी बन गई क्या, भाई चट्टाने क्या ऐसे ही मिट्टी बन गई क्या, संभव नहीं है। तो चट्टानों से मिट्टी का निर्माण हुआ। तो ये चट्टाने हैं, उनमें सबसे पहले क्या हुआ था बेटा, अपक्षय। अपक्षय का मतलब है अपने ही स्थान पे चट्टानों का टूटकर गिरना, अपने ही स्थान पे चट्टानों का टूटकर गिरना। ठीक है, अपने स्थान पे टूट के गिरना। अब ये अपने स्थान पे टूट के ऐसे ही थोड़ी गिर गई, इसके लिए भौतिक, रासायनिक और जैविक 3 प्रकार की प्रक्रियाएं हमारे सामने आई। भौतिक यानी सूर्य के ताप से चट्टानें फैली सिकुड़ी, ठीक है, और अंत में टूट के नीचे गिर गई। रासायनिक, जल के मिलने के कारण, जल जब मिला, भाई किसी मिट्टी के ढेले में जल मिल गया तो वो पिघला देगा ना, उसी प्रकार चट्टानों के जो रंध्र है, जो छिद्र है, उसमें जल मिलता है तो उसमें गैप बना देगा। ठीक है, कैसे कि जब तापमान कम होगा तो जल क्या होगा, ठोस में आ जाएगा, बढ़ेगा तो पिघल जाएगा, तो क्या करेगा, एक लंबी दरार उसमें ला देगा। जैसे जल ये आया है, तापमान कम हुआ तो फैला, क्या हो गया, ये ठोस में आ गया, और तापमान ज्यादा हुआ तो ये पिघल गया, ये पूरी दरार बना के इसको तोड़ देगा। ऐसे जैविक की बात करें तो जीव जंतु जितने भी आवास बनाते हैं, पेड़ हैं, वो जड़ें उनकी चट्टानों के अंदर रहती है, और जैसे पेड़ मृत हो जाता है तो जड़ें सिकुड़ जाती है, चट्टानों की बोन टूट जाती है और चट्टानें भी टूट जाती है। तो ये रूपरेखा अपक्ष है।
अपक्ष के बाद में बेटा अपर्दन। अपर्दन का मतलब है जो टूटी हुई चट्टानें हैं वो नदी, हिम नदी, वायु धारा, इनके माध्यम से क्या होगी, प्रवाहित होगी। अब प्रवाहित होगी तो उसके अंदर बीच में जो बड़े बड़े खंड है वो आपस में मिलेंगे, टूटेंगे, और लास्ट में जा करके और छोटे छोटे कणों में, अरे जब आपने देखा हो कि जो मृदा है, जो मृदा है उसके निर्माण से पहले हम जब चट्टानें होती है और आपकी नदियां चट्टानी खंडों से निकल रही है उस समय बड़े बड़े पत्थर होते हैं, लेकिन जब आप मैदान में लास्ट तक आ जाते हो तो आपको क्या मिलते हैं, छोटे छोटे महीन कण, यानी आपके मिट्टी की परत जमी हुई दिखाई देती है। तो ये परत अपक्ष के बाद में क्या हुआ, अपर्दन, और लास्ट में क्या हुआ, निक्षेपण। इस प्रकार से ये रूपरेखा आपको देखने को मिलती है। तो हमने क्या मृदा निर्माण को लास्ट में पढ़ लिया क्या, नहीं पढ़ा ना, मृदा निर्माण को अंत में थोड़ी पढ़ा, भाई निक्षेपण हो गया साहब, ऐसे थोड़ी। हमने मृदा निर्माण के लिए समस्त चरणों को पढ़ा, सारी स्टेप्स को पढ़ा है, कैसे कैसे मृदा निर्माण होता है। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो ये व्यवस्थित क्रम में किसी भी बिंदु का अध्ययन ये बताता है कि भूगोल भी क्या है, एक विज्ञान है। विज्ञान है। तो समझ में आ गया क्या? यस सर। कैसा विज्ञान बेटा, निवासियों का, क्योंकि भूगोल का संबंध, आपके प्रश्न आए कि भूगोल का संबंध है तो किससे बेटा, स्थान से। प्रश्न आ गया, कभी पूछ लिया कि भूगोल का संबंध है तो किससे है, स्थान से। स्थान से। भूगोल में हम, भूगोल विषय में किसी भी स्थान के बारे में जानते हैं, चाहे वहां की हम जलवायु के बारे में जाने, चाहे हम वहां के निवासियों के बारे में जाएं, और चाहे वहां के भौतिक क्रियाओं के बारे में जाने, हम किसी न किसी स्थान का चयन करते हैं। ये ध्यान रखना, भूगोल का अध्ययन करने से पहले हम किसी न किसी स्थान का चयन करेंगे। जैसे हम बोले कि भारत के भौतिक विभाग, राजस्थान के भौतिक विभाग, भौतिक विभाग, राजस्थान के भौतिक विभाग, तो हमने किसका चयन किया बेटा, किसका चयन किया, स्थान का। किसका, स्थान का। स्थान का। समझ में आ रही बात मेरी? भाई भूगोल में हम किसी भी स्थान का ही चयन करते हैं, चाहे अब उस स्थान के बारे में राजस्थान के भौतिक विभाग के साथ साथ हम राजस्थान की जलवायु, राजस्थान की वनस्पति, राजस्थान की जनसंख्या सब जान सकते हैं, लेकिन हमने सबसे पहले किसका चयन किया, स्थान का। स्थान का। भूगोल किस पे केंद्रित है, स्थान केंद्रित है। किस पे, स्थान केंद्रित है। तो बताओ, समझ में आ गया, भूगोल क्या है का विज्ञान। अब एक परिभाषा और देख लेते हैं। सर एक मिनट, क्या पूछना कुछ? ये कौन है गैलेक्सी J2, क्या क्या नाम बेटा? ये जो फोन है गैलेक्सी J2 क्या नाम है, अनम्यूट करके बताइए बेटा। सर ज्योति यादव। ज्योति यादव। बेटा इस फोन पे ना अपना नाम डाले ना, जब आगे ज्वाइन करे तो नाम डाले। और ये नेहा सैनी, बेटा ध्यान नहीं था, क्लास तो एंड होने वाली है। चलो, नेहा सैनी जुड़ी है, कोई बात नहीं। कल अपनी 8:50 से क्लास है बेटा, 8:50 से क्लास है। और आज की क्लास में हमने ज्यादा कुछ नहीं है, भूगोल विषय के सामान्य 1-2 बिंदु पढ़े हैं। समझ में आ रही बात? भूगोल विषय के सामान्य 1-2 बिंदु पढ़े हैं कि भूगोल विषय क्या है, भूगोल क्यों पढ़े, और भूगोल की 1-2 परिभाषाएं। समझ में आई बात? अब एक परिभाषा और देख लेते हैं। भूगोल का जो मूल केंद्र है वो किसको माना गया है, स्थान को। किसको माना गया है, स्थान को। स्थान को। हाँ, एक परिभाषा है कि भूगोल
वह विज्ञान है, भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी तल के भौतिक व जैविक संसाधनों का इनकी